Bhagavatam. Today we are discussing from first canto, which is the lotus feet of Shri Krishna. आज हम लोग श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद से चर्चा करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं. Krishna is famous for many things, but his most sweetest and most pleasing aspect is his lotus feet. भगवान श्री कृष्ण बहुमूल्य चीजों के लिए प्रचलित हैं, बहुत विख्यात हैं, लेकिन उनके चरणारविंद सबसे ज्यादा मधुर और सबसे ज्यादा फेमस है. भक्त लोग भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा आतुर रहते हैं. और ये श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद भगवान के चरणों को संबोधित करता है. Krishna's devotees are always eager to take the shelter of Krishna's lotus feet. And this Srimad Bhagavatam first canto symbolizes Krishna's lotus feet. Therefore, this Srimad Bhagavatam first canto is most important canto in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam का ये प्रथम स्कंद सबसे महत्वपूर्ण स्कंद है. इतना महत्वपूर्ण कि श्रील प्रभुपाद जब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के ऊपर टीका पूरा कर चुके थे तो उन्हें अमेरिका जाने के लिए अपने आप को सक्षम समझने का अवसर मिला. उनको लगा कि अब मैं सक्षम हूं, अभी मेरे पास प्रथम स्कंद पूरा हो गया, अब मैं पूरी पृथ्वी प्रचार करने के लिए सक्षम हूं. Prabhupada was so confident after completing his first canto commentary that he felt he is now sufficiently empowered to preach Krishna consciousness all over the world. It's so important canto. और इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण हम खंड पढ़ रहे हैं जो कि भीष्म देव का महाप्रस्थान. We are studying the most important aspect of this canto, passing away of Bhishma Dev. Why it is so important? Everybody passes away one day. People say we are doing time pass, but time passes them away. लोग बोलते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन समय ही एक दिन उनको पास कर देता है. तो वास्तव में हर किसी व्यक्ति को एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना ही है. तो भीष्म देव का महाप्रयाण या भीष्म देव का देह त्याग इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की समक्षता में उन्होंने महाप्रस्थान किया. हमारे जीवन की सफलता है भगवान श्री कृष्ण को याद रखना और सबसे महत्वपूर्ण अंत समय में याद रखना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द सक्सेस ऑफ लाइफ इज टू रिमेंबर कृष्णा एट द एंड ऑफ वंस लाइफ. बट व्हाट इफ कृष्णा कम्स राइट इन फ्रंट व्हेन वी लीव आवर बॉडी? उसका क्या कहना कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाए हमारे अंत समय में. श्री चैतन्य चैतामृत में बहुत ही सुंदर एक व्याख्यान है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं और हरिदास ठाकुर बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं अपनी शैया से और निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप कर रहे हैं. There is a very famous pastime in Sri Chaitanya Charitamrita where Sri Chaitanya Mahaprabhu goes to meet Haridas Thakur. And Haridas Thakur is in such advanced age of his old age that he can't even get up from his bed. He's bedridden, he's counting his final breath, and he's constantly chanting the Hare Krishna Mahamantra. हरिदास आगे आसी दिला दर्शन, हरिदास बदिला प्रभुर आश और वैष्णव चरण. Chaitanya Mahaprabhu came in front of Haridas and along with all devotees, he started to speak to Haridas Thakur. Chaitanya Mahaprabhu सब भक्तों के साथ हरिदास ठाकुर के पास आए और पूछने लगे, प्रभु कहे हरिदास कहो समाचार,
हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुम्हारी। चैतन्य महाप्रभु आस्किंग हरिदास ठाकुर क्या चल रहा है? हरिदास ठाकुर बोलते हैं सब आपकी कृपा है। चैतन्य महाप्रभु asked हरिदास ठाकुर what is the news? Haridas Thakur says everything is your mercy. And then Chaitanya Mahaprabhu started to do Mahasankirtan along with his devotees, and they were circumambulating हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को लेकर के क्या करने लगे? हरिनाम संकीर्तन करने लगे और हरिदास ठाकुर की परिक्रमा करने लगे। जो हरिदास ठाकुर म्लेच्छ परिवार में जन्म लिए हैं, जो हरिदास ठाकुर आज तक जगन्नाथ के मंदिर के अंदर नहीं गए, साक्षात जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। दिस इज डिवोटी, ये भक्त है। Haridas Thakur, who is born in a Muslim family, who never went inside the temple of Lord Jagannath in the form of Chaitanya Mahaprabhu is circumambulating him. This is the glories of a devotee. And not only Chaitanya Mahaprabhu, but Swarup Goswami, Haridas, Ramananda, Sarabhauma, Vakreshwar Pandit, everybody, they are circumambulating Haridas Thakur. And Chaitanya Mahaprabhu is glorifying as if he has 5 mouths. Chaitanya Mahaprabhu हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं जैसे मानो उनके 5 मुख हो, और उस तरह गुणगान करते करते हरिदास ठाकुर के सामने चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। Gazing, he is looking towards Chaitanya Mahaprabhu. हरिदास ठाकुर अपने नयनों से श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। हरिदास निजाग्रते प्रभुर वसाइला, निज नेत्र दुई भ्रंगे मुख पद दिला। चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ने अपने सामने बिठा लिया। सामने बिठा करके दोनों आंखों से जैसे मानो बम्बल बीज, मधुमक्खियां, भौरे जैसे फूल के आसपास मंडराते हैं, वैसे आंखों से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने लगे। Chaitanya Mahaprabhu sitting in front of Haridas Thakur, and as if bumblebees are surrounding flowers, Haridas Thakur's eyes are drinking the nectar of Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. And what happened? By calling out the name of Shri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur left his body. और चैतन्य महाप्रभु का नाम लेके श्री कृष्ण चैतन्य, इस तरह नाम लेके हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग किया। तो इस तरह शरीर त्याग करना कितना महाभाग्य की बात है। To leave one's body in such a condition is such a fortunate thing. And there Krishnadas Kaviraj Goswami writes, Mahayogeshwar प्राय देखी स्वच्छंद मरणे, भीष्मेर निर्णय सवार होइलो स्मरण। जिस तरह भीष्म देव ने अपना देह त्याग किया था, उसी तरह यहाँ हरिदास ठाकुर ने अपना देह त्याग किया श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके। Just like Bhishmadev left his body, in the same way Mahayogi Haridas Thakur left his body seeing the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this is the most important aspect of our life, how to conquer death. कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि हम मृत्यु को कैसे पराजय करें, मृत्यु के ऊपर कैसे जय करें। तो यही शिक्षा दी जा रही है या भीष्मदेव के उदाहरण से। कैसे भीष्मदेव भगवान का स्वागत करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, युधिष्ठिर को भक्तिमय राज्य की हर तरह का ज्ञान देते हैं, और फिर भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके अपना देह त्याग करते हैं। This chapter is therefore very important because it teaches how Bhishmadev welcomes Lord, instruct Yudhishthira in the matters of politics, bhakti and different other fields, and then he offers his everything in the lotus feet of Krishna and leaves his body. So let us read these verses one by one. First verse. Suta uvacha iti bhita prajadrohat sarvadharma vivitsaya tato vinashanam pragat yatra deva vratopatat. Sutta Goswami said,
Being afraid of having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir went to see the scene of massacre. There Bhishma Dev was lying on the bed of arrows, about to pass away. सुत गोस्वामी समझाते हैं, बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध स्थल पर गए, वहां पर इतनी उन्होंने लाशें देखी, इतनी मृत्यु देखी, अपने बांधवों की मृत्यु देखी, तो उसको देख करके वो बहुत डर गए। और उस अवस्था में वो भीष्म देव का दर्शन करते हैं, जो बाणों की शैया पर तैयार हैं अपने शरीर को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्म देव युधिष्ठिर को ज्ञान दें। It was willed by Lord Krishna that Bhishma Dev will impart instructions to Maharaj Yudhishthir. Why is that? Because Krishna is the source of all knowledge. भगवान श्री कृष्ण तो सब ज्ञान के स्रोत हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। All knowledge, remembrance, forgetfulness comes from Krishna. सारा ज्ञान, सारी चेतना और सारी विस्मृति, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आती है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को क्यों नहीं समझा पाए? युधिष्ठिर महाराज कौन है? पांडव है। युधिष्ठिर महाराज इज पांडव। अर्जुन was also a Pandava. So if Krishna can convince one Pandava, why he cannot convince another Pandava? अब भगवान श्री कृष्ण यदि अर्जुन को समझा सकते हैं गीता के रूप में, तो फिर युधिष्ठिर को क्यों नहीं समझा पा रहे? गीता कब हुई थी? गीता युद्ध से पहले हुई थी। गीता was instructed before the battle, and now battle is over. Then Yudhishthir is lamenting. That means Yudhishthir's lamentation is greater than Arjuna's lamentation. जब कुछ भी नहीं है हाथ में, तब एक तरह का शोक था, और अभी सब कुछ मिला, सारे बंधुओं की हत्या करने के बाद तब एक शोक है। तब तो हाथ में अवसर था कि जंगल में चले जाते तो किसी की मृत्यु नहीं होती। अभी तो सब मर चुके हैं, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये सिचुएशन ज्यादा सीरियस है। Previously there was opportunity that Pandavas could have gone to the forest and there would have been no killing in the battlefield of Kurukshetra. But now there is no choice. People are already killed. So this situation is more serious than the situation before the war. And this Krishna understood. Krishna wanted to give more privilege to his devotees than himself. भगवान अपने भक्तों को अपने से ज्यादा श्रेयस्कर मानते हैं। Krishna wanted to give Bhishma that privilege that you handle more complicated situation that I could handle. भगवान अपने भक्तों को ज्यादा श्रेयस्कर काम में लगाते हैं जो वो खुद भी नहीं कर पाए। देखिए, सामान्य रूप में जब भौतिक जगत में एक दूसरे की प्रशंसा होती है तो बहुत ही बनावटी होती है। जैसे एक बार एक गधे ने एक ऊंट को बोला, अहो रूपम, वाह तुम्हारा कितना सुंदर रूप है। तो वो ऊंट ने गधे को बोला, अहो स्वरम, तुम्हारी कितनी सुंदर आवाज है। तो एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ को बेवकूफ बना रहा है। ये भौतिक संसार। इन मटेरियल वर्ल्ड, how people appreciate each other is so artificial and so superfluous. One donkey calls a camel, aho rupam, how beautiful you are. Then donkey replies, the camel replies to the donkey, aho swaram, how beautiful you sing. Now donkey's sound is all known and camel's beauty is also all known. But this is material world. It is selfish world. But in the spiritual world, Krishna is always busy to glorify his devotees. आध्यात्मिक जगत में भगवान हमेशा व्यस्त रहते हैं अपने भक्तों का गुणगान करने में, और भक्त उसी स्पर्धा में भगवान का गुणगान करते हैं। In that competition, devotees also want to glorify the Lord. And this competition goes on. Krishna wants to glorify his devotees and devotees want to glorify Krishna. And this competition go on for time immemorial. Ultimately, who wins? Nobody wins.
they do better than before. इस स्पर्धा में जहां भक्त भगवान को गुणगान करना चाहते हैं और भगवान अपने भक्तों को श्रेयस्कर बनाना चाहते हैं, ये स्पर्धा नित्य रूप से चलती रहती है। और इसमें कौन जीतता है? कोई भी नहीं जीतता है। हर व्यक्ति पहले से ज्यादा अच्छा करता है। प्रभुपाद ने पूरी पृथ्वी में ले जाकर के कृष्ण के नाम का प्रचार किया। कृष्ण ने प्रभुपाद के हर दुनिया में हर घर में प्रभुपाद का पिक्चर या मूर्ति बैठा दी। तो ये स्पर्धा आपस में चलती रहती है, कैसे भक्त भगवान का गुणगान करें और भगवान भक्तों का गुणगान करें। तो यहाँ पर भीष्म देव को भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आप ऐसी सिचुएशन हैंडल कीजिए जो मैं नहीं कर पाया। युधिष्ठिर को मैं नहीं समझा पाया, आप समझाइए। See, Krishna is giving that respect to Bhishma Dev, that I couldn't explain Yudhishthir, you convince him. This is Krishna. And Krishna has a special love for Bhishma. भगवान श्री कृष्ण का भीष्म पितामह से एक अनोखा प्रेम है। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि या तो कल मैं 5 पांडवों की हत्या कर दूंगा या कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। अगले दिन महाभीषण युद्ध हुआ। भीष्म पितामह पांडवों को मारना चाहते थे और ऐसी अवस्था आ गई थी कि अर्जुन की हत्या होने वाली थी। ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर के रथ का पहिया उठाकर चक्रपाणी कृष्ण बन जाते हैं, जो रथ का पहिया चक्र के समान लेकर के भीष्म की तरफ दौड़ते हैं। So in the battle of Kurukshetra one time, Bhishma Pitama took vow that he will kill all the Pandavas. In that situation, Pandavas were about to be killed. Arjuna was about to be killed. So Krishna jumps down from the chariot. He picks up the wheel and he becomes Chakrapani Krishna. He takes wheel as Chakra, runs towards Bhishma to kill Bhishma. And Arjuna tells from behind, Krishna, what about your vow? You took vow that you will not lift any weapon. What about your vow? The Krishna replies, yes, I am taking care of my vow. What is my vow? My vow is Name Bhakta Pranashyati. My devotee never fails, never vanishes. So जब इस स्थिति में कृष्ण भाग रहे हैं भीष्म पितामह की तरफ, तो अर्जुन पीछे से चिल्लाते हैं, कृष्ण आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? कृष्ण बोलते हैं, उसी का तो ध्यान रख रहा हूं, मेरी प्रतिज्ञा का ही ध्यान रख रहा हूं। मेरी प्रतिज्ञा क्या है? नाम भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा भी पतन नहीं होने दूंगा। और भीष्म की प्रतिज्ञा भी मेरी सुरक्षा जिम्मेदारी है, उसकी भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं टूटने दूंगा। दोनों प्रतिज्ञा का रक्षा करना मेरी प्रतिज्ञा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कृष्ण टेल्स, योर प्रोटेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू सेव भीष्म's vow is my responsibility. And this vow of mine is more important than any other vow. This is Krishna. Therefore, in Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami writes, Pratigya tava Govinda name bhakta pranashyati iti samsritya pranam samadharyami aham. O Krishna, you have taken a vow that your devotee never perishes. Just remembering this vow of yours, I am carrying on with my life. मैं अपने प्राणों को रखा हुआ हूं, समधारयामी, धारण करके रखा हूं, केवल एक ही चीज याद करके कि हे कृष्ण, आपने प्रतिज्ञा की है कि आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता। इसी प्रतिज्ञा को लेकर के आगे बढ़ता हूं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। अगला श्लोक, तदा ते भ्रातरः सर्वे सदा शवै स्वर्ण भूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा. At that time, all his brothers followed him on beautiful chariots drawn by first-class horses decorated with gold ornaments. With them were Vyas, rishis like Dhaumya, the learned priest of the Pandavas, and others. उसी समय अपने भाइयों के साथ और सुसज्जित घोड़ों के साथ, स्वर्ण आभूषणों के साथ युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ते हैं। व्यासदेव, धौम्य ऋषि जो पांडवों के पुरोहित थे,
और बाकी अन्य बहुत सारे लोगों के साथ वो आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग सोच सकते हैं कि शास्त्रों में तो इतने सारे संवाद हैं, इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं, ये बात को इतनी महत्वता क्यों दी जा रही है कि इतने महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, व्यास देव प्रभु आ रहे हैं, धौम्य ऋषि आ रहे हैं, आगे भी हम बहुत लंबी लिस्ट पढ़ेंगे, इतने सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना आश्रम लॉक करके पूरे शिष्यों के साथ आ रहे हैं, तो इतनी महत्वता क्यों दी गई है इस संवाद को? Somebody can question that scripture, there's so many conversations about so much knowledgeable people. Why so much importance is given to these conversations? Dhaumya Rishi is coming, Vyasadeva is coming, in future we'll read so many others are coming. Why? There are three reasons. First is, this is conversation between two pure devotees. दो शुद्ध भक्तों के बीच का संवाद है. Second is, भीष्म is a महाजन. शुद्ध भक्त तो बहुत है, लेकिन भीष्म एक महाजन है. महाजन कौन होते हैं? जिनका अनुसरण किया जा सकता है. राधा रानी भी महाजन है, लेकिन हम राधा रानी का अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि राधा रानी जिस तरह सेवा कृष्ण की करती हैं, हम लोग नहीं कर सकते. भीष्म इज a महाजन. Mahajans are those whom we can follow. Radharani is also Mahajan. Radharani is also pure devotee. But we can't follow Radharani because the way Radharani serves Krishna, we can't copy that. But Bhishma is telling how to act as a devotee. And third point is, Bhishma will offer his final prayers to Krishna. भीष्म अपनी अंतिम प्रार्थनाएं कृष्ण को देंगे, और यही भागवत का मुख्य उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य शरण लेना. Srimad Bhagavatam's main objective is to take exclusive shelter of Krishna. This is Bhagavat. There's so many scriptures talking about so many devotees, worshippers of Shiva, worshippers of Devi, so much. But when it comes to exclusive shelter of Krishna, this is Srimad Bhagavat. And this is important because Bhishma is surrendering himself exclusively to Krishna. This is Bhagavat. Dharma projita ketavatra parama nirmatsaranam satam. No cheating religion. Exclusive shelter of Krishna. किसी तरह का धोखेबाजी नहीं, किसी तरह का मिश्रित धर्म नहीं, शुद्ध कृष्ण के ऊपर अनन्य शरण, ये भागवत का संदेश है. और इसको सुनने के लिए सभी महान लोग भीष्म के पास में आते हैं. अगला श्लोक. भगवान अपि विप्ररश्ये रथेन स्वधनंजया सातैर्व्यारच्युतो नृपा कुबेरा एव गुह्यकै. O sage among the Brahmanas, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, also followed, seated on a chariot with Arjuna. Thus King Yudhishthira appeared very aristocratic, like Kuber, surrounded by his companions, the Bhyakas. आगे सुत गोस्वामी समझा रहे हैं कि सोना चांदी घोड़े तो सब कुछ थे, वो तो ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के साथ कौन चल रहे थे? साक्षात उनके छोटे अनुज श्री कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल रहे थे. और इस दर्शन को देख करके ऐसा लग रहा था मानो कुबेर अपने संगियों के साथ, अपने परिकरों के साथ, गुह्यकों के साथ मानो आगे चल रहे हैं. इस तरह ख्याति, इस तरह रिद्धि सिद्धि कीर्ति के साथ युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ रहे थे. तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्यों इतना सज धज के, कोई मरने वाले व्यक्ति के साथ सज धज के जाता है क्या? कोई सोना चांदी घोड़ा पालकी इतना सब, कोई मर रहा है, मरते हुए आदमी के पास कोई सब कुछ चीज लेके थोड़ी जाता है. Who goes to a dying man with all kinds of ornaments, chariots and decorations? But Krishna wanted Bhishma to see that Pandavas are happy. भगवान श्री कृष्ण भीष्म को ये आश्वासन दिलाना चाहते थे कि अब पांडव खुश हैं. Since childhood, Bhishma was so affectionate to the Pandavas, but he could not do anything. Kauravas, Dhritarashtra, everybody was doing so many
cruel things on Pandavas, but Bhishma could not do anything. And at the end, fag end of his life, Krishna wanted to assure Bhishma that Bhishma, your dear pet Pandavas are happy now, so you can die peacefully. भगवान श्री कृष्ण ये आश्वासन दिलाना चाहते थे कि भीष्म, जिन पांडवों को आपने बचपन से इतना प्रेम किया और उन्होंने इतना अन्याय सहन करा, आप उनकी मदद नहीं कर पाए, तो आप चिंता मत कीजिए, अभी पांडव खुश हैं, अभी आप तसल्ली से अपना देह त्याग कर सकते हैं। ये कृष्ण का भक्तों के लिए प्रेम होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का भक्तों के लिए एक हार्दिक भावना होती है। This Krishna is happy for his devotees. He is so concerned. He is so unconditionally loving Bhishma that he wants Bhishma to peacefully live. That Pandavas, who are his heart, his life and soul, they are happy. So this is very important aspect of Krishna's love. कृष्ण ने पांडवों को बोला सच धज के जाओ, भीष्म पितामह को अच्छा लगेगा. And another important thing we can learn from here is what made Yudhishthira look aristocratic was not his being emperor, is not those gold ornaments, was not those chariots, was not even Arjuna and other Pandavas. What made Yudhishthira appear aristocratic was Krishna's presence. युधिष्ठिर महाराज का सम्राट दिखना उनके साम्राज्य पे निर्भर नहीं कर रहा था, वो तो दुर्योधन के पास भी था. उनके धन के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा था, उनके ऐश्वर्य के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा था, उनके रथ के ऊपर नहीं, उनके भाइयों के ऊपर नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण युधिष्ठिर महाराज को इतना सुंदर तरह से कंपेयर किया गया है कुबेर और कुबेर के परिकरों के साथ. इसलिए कृष्ण को तृतीय स्कंद में बोला गया है भूषण भूषणांगम. ही इज द ऑर्नामेंट ऑफ द ऑर्नामेंट्स. जिस तरह आभूषण को पहन के कोई सुंदर बनता है, कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आभूषण पहनते हैं तो आभूषण सुंदर लगने लगते हैं. He is the ornament of the ornaments. Like people wear ornaments to look beautiful. Krishna is such a person. What ornaments he wear, ornaments look beautiful. This is Krishna. So that is Yudhishthira Maharaj. He accepted Krishna's shelter. He is looking so aristocratic. Next verse. Drishta drishtva nipatitam bhaumau divaschutam ivamaram pranemu pandava bhishmam sanuga sahachakrina. Seeing him, Bhishma Dev, lying on the ground like a demigod fallen from the sky, the Pandava king Yudhishthir, along with his younger brothers and Krishna, bow down before him. तो भीष्म पितामह को उस बाण शैया पर देख करके जिस तरह मानो एक देवता आकाश से गिर गया हो, पांडव राज्य युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर महाराज को, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं. अब इधर एक और रोमांचक बात है कि सभी को पता था कि कृष्ण भगवान है. पांडवों को पता था कृष्ण भगवान है, युधिष्ठिर महाराज को पता था, भीष्म पितामह, सबको पता है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. उसके बावजूद भी कृष्ण प्रणाम करते हैं और युधिष्ठिर महाराज सबको बोलते हैं प्रणाम करो. कृष्ण भी प्रणाम करते हैं, भीष्म पितामह प्रणाम स्वीकार भी करते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? कृष्ण 3 कारणों के कारण प्रणाम करते हैं. एक तो समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि कैसे आप कितने ही महान हो, वरिष्ठों को प्रणाम करना चाहिए. दूसरा है कि भगवान संबंध को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं सम्मान से. संबंध को प्रणाम कर रहे हैं. सम्मान तो भगवान का ही होना चाहिए, लेकिन यह संबंध को प्रणाम कर रहे हैं. जिस तरह भीष्म पितामह भक्त हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं. और तीसरा कारण है, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि भक्त का सम्मान भगवान से ही बड़ा होता है. जिसके सामने भगवान झुकते हैं, वो भगवान से ही बड़ा भगवान का भक्त होता है. So here all family members, Pandavas, Yudhishthira, everybody knew
that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Still, they bow down before Bhishma Pitama. Krishna also bowed down. Because Krishna wanted to maintain social custom first. Second, Krishna wanted to show that how intimacy is more important than reverence. Krishna as God can get reverence from everybody. But Krishna is looking for intimacy, which Bhishma Pitama did in relation to Krishna. And third is, Krishna wanted to show how devotees are greater to the Lord. और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि भक्तों का सम्मान ज्यादा है. भक्तों का सम्मान इसलिए ज्यादा है कि भक्त पतित जीवात्माओं को भगवान के पास में लेके आते हैं जो भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में नहीं करते हैं. Devotees are more glorious because devotees bring fallen souls to Krishna, which even Krishna as in the form of Paramatma is not doing. Paramatma is there in everybody's heart, but he is not bringing fallen souls. Krishna is given that tender, that contract to the devotees. Devotees are bringing fallen souls back. इसलिए भक्तों का सम्मान ज्यादा है. एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में या सैन फ्रांसिस्को में थे और वहां पर एक प्रोग्राम करने के लिए गए. उस प्रोग्राम में ज्यादातर हिप्पी लोग थे और जैसे ही अंदर घुसे तो प्रभुपाद ने देखा कि इतना धुआं है कि कुछ भी दिख नहीं रहा है और स्टेज वगैरह पूरी पब्लिक सब धुएं में पूर्ण रूप से ढके हुए हैं. तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों से पूछा, ये कौन सा डेकोरेशन है नया तरह का? भक्तों ने बोला, प्रभुपाद डेकोरेशन नहीं है, ये नशे का धुआं है, ये लोग नशा कर रहे हैं. तो प्रभुपाद ने बोला, ऐसा कौन सा नशा कर रहे हैं जो इतना धुआं आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ये हिप्पी लोगों ने नया नशा निकाला है, ये केले का छिलका जला करके उसका सुगंध सूंघते हैं, उससे नशा करते हैं. ये आप लोग ट्राई मत करना कभी, केले का छिलका जला के, हिप्पियों का काम है, हमको नहीं करना है. तो प्रभुपाद बड़े विस्मित हो गए कि अरे ये केले का धुआं से नशा कर रहे हैं. जैसे तैसे प्रभुपाद ने वहां कुछ प्रचार कुछ कीर्तन करके मंदिर आ गए. ये हिप्पी इतने प्रभावित हो गए, अगले दिन प्रभुपाद मंदिर में देखते हैं कि बड़ी पेटी केले की रखी है. प्रभुपाद पूछते हैं कि आप लोगों का प्रोग्राम भी केले के छिलके जलाने का है क्या? बोलते नहीं प्रभुपाद, जो हिप्पियों का आप प्रचार करके आए उन्होंने ये केले भेजे हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए. तो जो केले के छिलके जला करके नशा करते थे वो जगन्नाथ को केले अर्पित करना सीखे किससे? प्रभुपाद की कृपा से. ये शुद्ध भक्त की महानता होती है, ये शुद्ध भक्त की ग्लोरी होती है और इसलिए भगवान से भी प्राथमिकता ज्यादा भक्त की दी गई है. So one time Srila Prabhupada was preaching in San Francisco. He went to a preaching program where hippies were there, and as soon as Prabhupada entered the room, Prabhupada saw so much smoke around that nothing was visible. So Prabhupada asked devotees, what is this? Devotees said, Prabhupada, this is new kind of intoxication. These people, these hippies are burning the peels of banana and they're taking that smoke as intoxicant. So Prabhupada somehow or other gave there some lecture and kirtan and came back. Next day, Srila Prabhupada saw a big crate of bananas in temple. Prabhupada was surprised that his devotees also planning to take that intoxication. So then devotees told, no Prabhupada, those hippies whom you met yesterday have offered these bananas for Lord Jagannath. So from taking intoxication of banana peels to offer bananas to Lord Jagannath, this transformation can only come in life when a pure devotee like Srila Prabhupada interferes. And therefore, glories of Srila Prabhupada is more, glories of devotees like Srila Prabhupada is more than Krishna himself. Next verse. Tatra Brahma Rishya Sarve Deva Rishya Cha Sattama Raj Rishyascha Tatra Sam Drishtum Bharata Pangavam. Just to see the chief of the descendants of King Bharata, Bhishmadev, all the great souls in universe, namely Rishis amongst the demigods, Brahmanas and kings, all situated in qualities of goodness, were assembled there.
यहाँ पर बता रहे हैं सूत गोस्वामी की भीष्म पितामह का महाप्रयाण देखने के लिए सभी ऋषि लोग आए, महान आत्माएं पूरे विश्व से आई। 3 तरह के ऋषि आए, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि। ब्राह्मणों के बीच में ऋषि, देवताओं के बीच में ऋषि, राजाओं के बीच में ऋषि। सभी सतोगुण में थे, सभी लोग आकर के कथा सुनते हैं। These 3 kind of rishis are very significant. ब्रह्म ऋषिस, ऋषिस among the brahmanas. नॉर्मल बात है ब्राह्मणों के बीच में ऋषि होना, इसे नॉर्मल फीचर टू बी ऋषि among brahmanas. But second, देव ऋषि, टू बी ए ऋषि among demigods, देवताओं के बीच में ऋषि होना, ये और भी रोमांचक बात है। Third, even more great, to be in the material world, to be on the earth as king and to be a rishi in the kingdom. राजाओं के बीच में ऋषि होना ये और भी बड़ी बात है। आप मर्त्य लोक में हैं, पृथ्वी में हैं, राज्य में हैं, पूरा आपको साम्राज्य संभालना है और उस सारी व्यवस्था को संभालते हुए ऋषि का गुण रखना, ये राज ऋषि होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान किसको दिया? राज ऋषयो विदु। Krishna gave knowledge of Gita to Raj Rishis. They are greatest because even while dealing with this world, they are rishis. Therefore, Prabhupada writes in the purport, spiritual achievement can be earned by all, whether one is a king or a mendicant. ये जो आध्यात्मिक उन्नति है वो सभी के द्वारा अर्जित की जा सकती है, कोई राजा हो चाहे साधु हो। ब्रह्म ऋषियों में किसका उदाहरण आता है? स्वयं भीष्म देव का। देव ऋषियों में किसका उदाहरण आता है? नारद मुनि का, देवताओं के बीच में ऋषि। राज ऋषियों में किसका उदाहरण आता है? जनक महाराज का, जो राजाओं के बीच में ऋषि है। So these are wonderful examples we have, which tells that it doesn't matter in which situation of varna and ashram we are, but we can still become a pure devotee of Lord. ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम किसी भी वर्ण या किसी भी आश्रम में हो, उस स्थिति में हम ऋषि बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्ति का पालन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना को बार बार याद करते हैं। न हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिरुपा किंतु प्रोद्यान निखिल पूर्णामृताम परमानंद पूर्णतामृताभिर गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दास दासानुदास। हम दास हैं। हम किसके दास हैं? जो गोपियों के भर्तु हैं, जो कृष्ण हैं, उनके हम दास हैं। हम विप्रो कंपनी का नाम नहीं है। विप्रो मतलब हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, हम नरपति क्षत्रिय नहीं हैं, हम वैश्य नहीं हैं, हम शूद्र नहीं हैं, हम वर्णी मतलब ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी नहीं है, हम गृहस्थ नहीं है, वनस्थो वानप्रस्थ नहीं है, यति मतलब सन्यासी नहीं है, हम इनमें से कुछ भी नहीं है। तो क्या है? गोपीर भतु पद कमलयो दास दासानुदास। हम वी आर द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। दिस इज आवर आइडेंटिटी, एंड इफ वी कैरी दैट, पर्सन कैन बिकम प्योर डिवोटी इन एनी सिचुएशन। तो यहाँ पर इस ब्रह्म ऋषि को दर्शन करने के लिए सभी लोग आए हैं। एंड अनदर रीजन इज जनरली डेथ इज वेरी pessimistic. People are fearful of death. They don't want to talk about it. But the reality is, it has to be faced by everybody. Bhishma was successful. He remembered Krishna in all situations. And it is undoubtable that even in end time, he will remember Krishna because Krishna is standing right in front of him. So others came to learn from Bhishma the art of dying. भीष्म पितामह से ये मृत्यु की जो कला है, ये सीखने के लिए सब लोग आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मृत्यु सबके पास आनी है और मृत्यु के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। लेकिन भीष्म पितामह इस चीज में दक्ष हैं, क्योंकि पूरा जीवन कृष्ण का स्मरण किए हैं और मृत्यु के समय भी करेंगे। क्यों? कि कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। इसलिए हम लोग भीष्म पितामह के संदर्भ बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि
we can cheat everybody in this world, but we cannot cheat Krishna sitting in our heart. At the end, at the fag end of our life, we'll only remember our deepest attachments. हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा रूप से जो हमारे हृदय में बैठे हैं उनको हम धोखा नहीं दे सकते। तो मृत्यु के समय हमें वही चीज याद आएगी जिससे हम सबसे ज्यादा आसक्त हैं। अब मान लीजिए कोई लोहाकार के पास कोई व्यक्ति जाता है और उससे मान लो उसको कुछ अलमारी बनवानी है, मान लो, और वो मिस्त्री के पास जाकर के वो बोलता है मुझे एक अलमारी बनवानी है, और उसको डुप्लीकेट लोहा दे आता है, कोई सस्ता माल दे आता है। तो जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो अलमारी बनेगी, वो इस्तेमाल तो हमको ही करना है ना। तो हम उसको धोखा नहीं दे रहे हैं, वास्तव में स्वयं को धोखा दे रहे हैं। Like if somebody has to get a nice almirah made from a blacksmith, and he goes to blacksmith and gave him duplicate iron, thinking that he is too smart, he oversmarted the blacksmith and he got the job done in less cost. But ultimately the almirah has to be used by us. So we are not cheating the blacksmith, we are cheating ourselves. In the same way, when we are not being attached to Krishna and harboring material desires, we are not cheating Krishna, we are cheating ourselves. उसी प्रकार से कृष्ण से आसक्त ना होकर के जब हम भौतिक इच्छाओं को अपने हृदय में पालन कर रहे हैं, तो वास्तव में हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो उस चीज को देखने के लिए सारे लोग आए हैं भीष्म पितामह से वो अमृत का पान करने के लिए। A dying man is going to give a nectar, that is Krishna consciousness. Like Parikshit Maharaj is one dying man, because of whom we are getting this Pivata Bhagavatam Rasamalayam. This is another dying man, Bhishma Pitama, because of whom we are getting another nectar. This is beauty of Krishna consciousness. एक मरता हुआ व्यक्ति अमृत पिलाने वाला है। Last verses for today. पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भारद्वाजः सा शिष्यो रेणुका सुता वशिष्ठो इंद्र प्रमदस्त्रितो घृतस्मदोसिता काक्षीवान गौतमो त्रिश्च कौशिकोस्थो सुदर्शना. All the sages like Parvat Muni, Narada, Dhaumya, Vyasa, Brihadshava, Bharadwaj, Parshuram, with disciples, Vashishta, Indra Pramada, Trita, Gristamada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Koshika, Sudarshana, all were present. ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि, सब सा शिष्यात, अपने शिष्यों को लेकर के पूरा आश्रम खाली करके सब आए हैं भीष्म पितामह से सुनने. So important. All of them came to learn. Problem in this material world is nobody wants to learn. They just want to teach. When Prabhupada was there was a famous book, I am okay, you are okay. Devotees brought that famous book to Prabhupada. They told Prabhupada, this book is very famous in market. I am okay, you are okay. Prabhupada said, you go with Bhagavad Gita and tell, I am okay, you are not okay. You need to read this book. Actually, nobody wants to learn. They want to say, जियो और जीने दो. खुद गुजरो, दूसरों को गुजरने दो. मतलब ना खुद सुधरो ना दूसरों को सुधरने दो. ये भौतिक संसार है. प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, भक्त लोग आए प्रभुपाद को एक पुस्तक लेके, मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हो, ये पुस्तक का टाइटल था, आई एम ओके, यू आर ओके. प्रभुपाद बोलते हैं, तुम भगवत गीता लेकर के जाओ और लोगों को बोलो मैं तो ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो, तो ये भगवत गीता पढ़ के तुम भी ठीक हो जाओ. ये प्रभुपाद सिखाते थे. वास्तव में भौतिक संसार में कोई सीखना नहीं चाहता है. और यहाँ हम देख रहे हैं कितने महान व्यासदेव जिसने भागवत लिखी, पर्वत मुनि जो नारद मुनि के साथ हमेशा घूमते, नारद स्वयं, धौम्य ऋषि जो पुरोहित हैं पांडवों के, सब बड़े, परशुराम जो भगवान के षट्वेश अवतार हैं, वशिष्ठ जो राम के रघुवंश के कुलगुरु हैं, भरद्वाज, सब बड़े सप्तऋषि, सब लोग आ रहे हैं सीखने के लिए. और भौतिक संसार में कोई सीखना नहीं चाहता है. तो भक्त का मनोभाव क्या होता है?
I understand, I serve, I distribute. This is devotee's attitude. मैं सीखूं, मैं सेवा करूं और मैं दूसरों के साथ बांटूं। ये भक्त का स्वभाव होता है। भक्त हमेशा सीखना चाहता है, इसलिए हमारे जीवन में हमको हमेशा ये उत्सुकता होनी चाहिए कि हम भक्ति जीवन में और सीखें और प्रभुपाद के लिए और सेवा करें। जिस दिन हमें ये लगने लगेगा कि हम सब सीख गए हैं, उस दिन के आगे हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे भक्ति जीवन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, वी विल नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड फॉर लॉन्ग. Our human birth will only become successful if we learn to do Hari Bhajan and share with others. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, हम ज्यादा दिन इस भौतिक संसार में जिएंगे नहीं, कब मृत्यु आएगी हमको मालूम नहीं है। हमारा मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जब हम भजन क्रिया को समझें और दूसरों के साथ बांटें। मैं आज एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था, पेड़ का उदाहरण। मान लीजिए आपने एक पेड़ का रोपण किया है, आप उसमें पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, और 5 से 10 साल बाद वो पेड़ बड़ा हुआ, ना तो उसमें एक भी पत्ती आई, ना उसमें एक भी फूल आया, ना उसमें फल आया, ना उसने कभी किसी को छाया दी, ना किसी ने उसको पत्ती दी, ना फूल दिया। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दोबारा से उस पेड़ को लगाएंगे, उसी तरह के पेड़ को लगाएंगे? कोई भी नहीं लगाएगा। उसी प्रकार हमको मनुष्य जीवन मिला है, हम भक्ति में आए हैं। अब इस भक्ति में आने के बाद केवल हम आए, बड़े हुए, खाए पिए, बाद में अपना शरीर छोड़ दें, तो क्या मतलब है हमें इतना बहुमूल्य मानव शरीर मिलने का? इस मानव शरीर को मिलने के बाद हम भगवान के शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करें, श्रील प्रभुपाद के मिशन में कोई योगदान देने का प्रयास करें, उससे हमारा जीवन सार्थक होगा। That will make our devotional service fruitful. Imagine you want to grow a tree. You have put a seedling, you are watering it every day, nourishing it every day, putting all kinds of manures, pesticide, weedicide, everything, guarding it from the animals. And it takes 5 to 10 years to grow that tree. And when it's fully grown, you have seen there is not a single leaf in that tree, not a single flower, not a single fruit. It cannot give shade to anybody, it cannot give fruit to anybody, it cannot give any flower to anybody. How many of us will want to have such kind of tree? So we should not become that kind of person. We have got human form of life, we have got shelter in Krishna consciousness. Now let us become productive in the mission of Srila Prabhupada. Let us learn more and more. These great sages are learning till now. ये महान ऋषि अभी भी सीख रहे हैं, भीष्म पितामह सीखने के लिए आए हैं. So let us also learn every day and let us become productive and render valuable service in Prabhupada's mission. That way we can make Srila Prabhupada proud of our involvement in his shelter. उस तरह हम प्रभुपाद के शरण में रहकर के प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, और यही हमारी प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना है. This is